संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। 50 वर्ष के आसपास में केस सफ़ेद भयो, बाल पक गए, सफ़ेद हो गए। मनुष्य बहुत सयाना है, काली मेहंदी ले आया, अंदर गया, 5 रुपए की घोली, पालिश मारी, 2 घंटे बाद नया बन के आ गया। क्या बात है भाई। छुपा गया। नोटिस नंबर 1 था परमात्मा का। अरे नोटिस भेजूंगा तेरे पास, मौत रूपी आखिरी वारंट भेजने से पहले पहला नोटिस, बाल सफेद काले कर गया। नंबर 2, दांत निकलने शुरू, नए दांत चढ़वा दिए। नोटिस 2 भी दबा गया। नंबर 3, आंखों देखना कम कर दिया, लेंस लगवा लिए, बनाओ आंखें चमकदार आ गई। नोटिस नंबर 3 भी दबा गया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, कम हो गया, मशीन लगवा ली। नोटिस नंबर 4 दबा गया। नंबर 5 में वारंट आ गया, गैर जमानती वारंट। कौन आ गए? यमदूत आ गए भाई। आप कौन हो? यमदूत। भाई साहब आखिरी मारते हम तो। अरे नोटिस दबा गया, सूचित किया था। 50 वर्ष में बाल सफेद थे तेरे, भक्ति नहीं करी। बिल्डिंग थी तेरी बहुत बढ़िया, सीमेंट में चुनने में गाड़ी हुई। ये शरीर, 1 ईंट निकली थी, दांत 1 निकला, फिर 2 निकले, पूरा का पूरी बिल्डिंग बदल दी भीतर की। नए 32 के 32 चढ़ा के आया। फिर आंखों ने देखना कम कर दिया, आंखें नई बनवा दी। भाई अब तो हम आ गए तेरी बिल्डिंग में, तुझे ले जाएंगे। तब जगेंगे क्या? 70 वर्ष पहले बात तो मिलती है नहीं, मिल भी गई तो पूछ लो वृद्धों से। घुटना दर्द, कमर दर्द, दवाइयां 5 तरह की, यादाश्त कमजोर, क्रोध ज्यादा, काम कम, क्रोध ज्यादा आता है।
बच्चे क्या कहते हैं, बहू बेटे, पिताजी का तो बुढ़ापे में दिमाग आधा खराब हो गया, कभी चाय में चीनी ज्यादा बताता है, मीठा ज्यादा बताता है, कभी सब्जी में मिर्ची ज्यादा डाल दी, क्या करें इसका। वो बैठी है श्रीमती जी, धर्मपत्नी, अभी तो वो संभाल लेगी सब कुछ। बेटा कोई बात नहीं होती, पापा जी है, तेरा पिताजी है, समझ लिया करो, 5 लाख की एफडी इसके घर में पड़ी है, इसके नाम पड़ी है क्या, हाँ फिर सेवा करो, फिर सेवा करो, 5 लाख रुपए एफडी बुढ़ेगी, करवा लेंगे, बिल्कुल करवा लेंगे। सुन रहा है, ऐसे कराई देख रहे, पति पत्नी दोनों सलाह की, बच्चे तब सलाह, वो सेवा नहीं करेंगे, आपको नहीं पता, सिक्के पड़े मेरे पास, और एक इसका छोटा बर्तन है कांसे का, उसमें डाल लूंगी और बजाया करूंगी, सुबह शाम उधर तक दिया करूंगी, और ये बेटा बेटी बहू सुना करेंगे उसकी आवाज। मम्मी क्या था इसमें, जवानी के सिक्के, चांदी के, बेटा बताना नहीं किसी को, दबा दिए जा करके, फिर एक हफ्ता बाद से फिर बजा दे भाई, खूब सेवा लगी उन्हें, जबरदस्त। बेटा बोला, माता जी वो दिखा दो सिक्के चांदी वाले, कहता बेटा तुम्हारे तो हैं, ये छोड़ जाएंगे, मैं लिख के एड्रेस दे दूंगी तेरे कहाँ है। करते करते एक दिन रात के 12 बजे उनको संभालने लग गए पति पत्नी, ऊपर से बेटा बहू आ गए, देखा तो सिक्के में सीधे सीधे सिक्के थे, कीमत 150-200 रुपये होगी। मम्मी ये क्या है, बेटा इन्होंने तो सेवा करवाई है, ये देख ले। ऐसा क्यों करना पड़ा, तुम भी ऐसे करना बेटा, तुम्हारा भी नंबर तो आएगा। आया था नंबर, सुन लो एक बात। दादा जी बोले अपने बेटे को, बेटा हरिद्वार यात्रा में जाऊंगा, तैयारी कर दे, मेरे कपड़े कुछ पैसे दे दे। उसका एक पोता था, पोता बड़ा सियाना, बड़ी सेवा करता था दादाजी की, और सारे किस्से को देख रहा था। पिताजी ने नया कंबल ले आया, पिताजी एक कंबल, थोड़े से पैसे, थोड़ा सामान जोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया, और सुबह जाना था दादाजी ने। रात को पोते ने आधा कंबल काट के रख लिया, सुबह देखा बेटे ने, यानी उसका तो बाप हुआ, वो बुढ़े का तो पोता हुआ, आधा कंबल क्यों काट दिया, पिताजी 5 वर्ष के बाद आपको मैं भेजूंगा, ये आपके लिए रख लिया आधा कंबल। जब मेरे दादाजी के साथ आप ये कर रहे हो तो मैं भी करूंगा आपके साथ, देख लो। फिर भक्ति थोड़ी होगी उस उम्र में, वात पित्त कफने घेरो, नैनन नीर भयो, आंखों में से नीर आ रहा। न गुरु भक्ति ने साधु सेवा, न शुभ कर्म करो, न भक्ति करी न साधुओं की सेवा करी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो, ये हम दूतों ने शरीर छुड़वा लिया, आत्मा को ले गई। फिर तब चेतेंगे क्या, मौका तो अब है भाई, आज और अभी। चेतो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन
समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लाद, थोड़ा लाद बहुत मत लाद, टूट जाए गर्दनिया, टूट जाए गर्दनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासा होए तो पानी पी ले, प्यासा होए तो पानी पी ले, आगे तालन पनिया, आगे ताल न पनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूखा होए तो भोजन पाले, भूखा होए तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया, आगे हाट न बनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया, काल के हाथ कमनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। श्री वाणी आई है साहिब की, उनकी दया से मेहर से श्लोक अनुवाद कर लेते हैं। ये मन भूला हुआ है। भूला किसे कहते हैं? असली वस्तु को भूल गया, नकली को याद रखता है, फिर ये धोखा खाता है। निज मन है ये, एक खाकी मन होता है, काल ब्रह्म का अंश होता है। निज मन आत्मा को कहा है, परमात्मा का अंश है। क्या कह रहे वो? थोड़ा लाद पाप कर्मों का बोझा। हे मनुष्य, पाप कर्म की खेती मत कर, पीड़ा देगी, दुख देगी तुझे, लक्ष्य राशि में भेज देगी भाई ये। अरे नरक खानी है। 84 लाख पशु देख लो, घरों में बंधे हैं, गलियों में घूमते हैं, जंगल में जानवर पड़े हैं, दुखों से सने पड़े हैं वो। वहां से आत्मा आई है हमारी है।
चक्कर काट के आई वहां का। भवसागर में भटकत भटकत मानुष तन ये पाई, खोवे वृथा भक्ति बिन भरभोगी दरक ऐसी चतुराई। साहिब कहते हैं भाई भवसागर में गया है, भटका है, तब ये तन मनुष्य का मिला। चेत जू नहीं फिर 84 जाई, पावे तन सुकर कुकर का भोगेगा दुख भाई। कबीर साहिब कहते हैं भाई तू चेत जा, नहीं सुअर का, कुत्ते का, गधे का तन मिलेगा तुझे, भोगेगा दुख भाई। सोचो इस बात को। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे ताल ने पनिया। कौन पशुओं को पानी पिलाने आता है? हिरण है भाग रहा है, तालाब में पड़ा मगरमच्छ, पीछे भाग रहा था शेर, क्या गति हो गई, पानी नहीं पी सकता वो, अब पी ले पानी। भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया। अरे बनिएगा होटल नहीं मिलेगा तुझे, आगे भोजन नहीं मिलेगा भाई, मारा मारा फिरेगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ में कमनिया, ये कमानी है, नकेल हमारी काल पुरुष के हाथ में है, क्योंकि हमने पकड़ा दी उसको।